दोस्तों, आखिर बिहार के गया में क्यों आज तक भी तुलसी नहीं उगती? आइए जानते हैं। सनातन धर्म की मोक्ष स्थली गया जी में विष्णुपद मंदिर है, लेकिन विष्णु पर चढ़ने वाला तुलसी का एक भी पौधा वहां नजर नहीं आएगा। कहा जाता है कि गया में 5 वस्तुएं स्थापित हैं: कोआ, फल्गु, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने श्राप दे रखा है। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता। महाब्राह्मण अर्थात महापात्र कभी संतुष्ट नहीं होते। फल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता। कोआ हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। यह सब बातें सदियों से चली आ रही उस परंपरा की है जिसे आज भी पूरी मान्यता और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगह पर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों की संतति की कामना पितृपक्ष में की जाए तो पितृदेवता उनसे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग कर मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंडदान कर उनका आशीर्वाद लिया। आइए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध। रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तब वनवास पर गए उनके बड़े बेटे भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने ये पिंडदान की रस्म निभाई थी। आइए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम व लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी लौटे नहीं थे। इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता बड़े टेंशन में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कोआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली। इसके बाद उनके मन में शंका भी हुई कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कोआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कोआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। लेकिन वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया।
फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती। और कौए को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता और माता सीता ने कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौआ आज तक भी खाना अकेले नहीं खाता। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने वाले बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।